वालेकुम। इस वीडियो में हम डिबेंचर का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें सबसे पहले वो कहता है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर 6000 डिबेंचर ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। यानी हमने पार वैल्यू पे इशू करने हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास वही बैंक में पैसे आएंगे, बैंक इंक्रीज हो जाएगा, एसेट है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी बन जाएगा क्योंकि हमने लोगों से पैसे लिए हैं इसके थ्रू और ये फिर लोगों को हमने वापस भी करने हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर 6000 है, पार वैल्यू 100 है, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय ₹100 ईच, तो ये हमारे पास 6 लाख से बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट 6 लाख से क्रेडिट हो गया। हम नरेशन लिखेंगे इसकी, बीइंग डिबेंचर्स एट पार, ये पार वैल्यू पे हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। फिर हमारे पास सेकंड में वो कहता है 5000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। अब वो जो डिबेंचर है 100 का डिबेंचर वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, तो वो 5 उसका डिस्काउंट है हर एक डिबेंचर के ऊपर। तो अब देखें, अब जब हमने इसकी सेकेंड ट्रांजेक्शन पास करनी है, हमें जो बैंक में पैसे हैं वो डिस्काउंट पे आएंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर है हमारे पास 5000, 100 उसकी प्राइस है, 5 डिस्काउंट है। इट्स मीन कि 100 में से 5 माइनस होगा तो 95 के लिहाज से बैंक में पैसे आएंगे। तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5000 मल्टीप्लाई बाय 95। देखिए 100 रुपीज़ से 5 डिस्काउंट था, उसमें से 5 माइनस किया तो 95 आ गया। तो अब जो डिस्काउंट है उसने हमें पहले ही अमाउंट में बताया हुआ है कि 5 है, तो हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो नंबर ऑफ डिबेंचर 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 ही हमारा डिस्काउंट है और डिबेंचर हमेशा अपनी पार वैल्यू से, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, नंबर ऑफ डिबेंचर 5000, पार वैल्यू 100, 5000 मल्टीप्लाई बाय 95 हुआ तो 4,75,000 अमाउंट आ गई। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 25,000 डिस्काउंट की अमाउंट आ गई और जो डिबेंचर की अमाउंट है वो हमारे पास 5 लाख आ गई है। देखिए बैंक अकाउंट भी डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। बीइंग डिबेंचर्स आर इशूड, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। आपको मैंने इसकी रीज़न बताई है क्यों कंपनीज डिस्काउंट पे इशू करती हैं, इंट्रोडक्शन में बड़ी डिटेल से इस पे बात हुई है। अब हम इसकी सी ट्रांजैक्शन देखते हैं। 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। अब वो प्रीमियम पे इशू कर रहा है। अब इसका मतलब है बैंक में प्रीमियम के लिहाज से पैसे आएंगे, यानी कि उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, प्रीमियम हमारे लिए क्या है, जो है उसके ऊपर रेवेन्यू है, तो डिबेंचर हमारा क्रेडिट, हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है, ये डिबेंचर अकाउंट अपनी पार वैल्यू से क्रेडिट होता है। और फिर हम क्रेडिट क्या करेंगे, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, उसने कहा जी 10% प्रीमियम है, 100 पार वैल्यू है, 10% लिया तो 10 आया, तो 100 प्लस 10 उसकी कितनी वैल्यू बन गई 110। इट्स मीन 110 मल्टीप्लाई बाय 4000, 4000 मल्टीप्लाई बाय 110। अब ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ जाती है 4,40,000, लेकिन डिबेंचर हमेशा अपनी पार वैल्यू से 4000 मल्टीप्लाई बाय 100 वो 4 लाख से क्रेडिट, और जो प्रीमियम है वो हमारे पास 4000 मल्टीप्लाई बाय 10, 40,000 से प्रीमियम क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। नरेशन हमने लिख दी, बीइंग डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। अब देखिए डी में कहता है
to a vendor from whom furniture purchased for 50,000, 5,500 debentures of ₹10 each issued for settlement. कि हमने फर्नीचर ख़रीदा है, उसकी कीमत है 50,000, लेकिन हम उसे 5500 के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और हम लोग इसे एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपये है। तो हम लोग अब देखते हैं कि हम लोग इसे डिबेंचर्स जो हैं वो किस तरह इशू कर रहे हैं। देने हमने उसे 50,000 थे, लेकिन अब जब डिबेंचर हम उसे इशू कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमने डिबेंचर्स को इशूड किया वेंडर को, तो क्या ट्रांजैक्शन होती है। जब हमने फर्नीचर ख़रीदा तब हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट क्रेडिट। अब वेंडर को डिबेंचर देने हैं 50,000 के बदले में, तो वेंडर डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट 50,000 से, क्योंकि हमने उसे 50,000 का फर्नीचर लिया था। अब देखिए कि डिबेंचर टोटल इशू कितने का रहे हैं, 5500 के का रहे हैं। डिबेंचर अकाउंट 5500 के डिबेंचर हैं, 10 ए की कीमत है, तो कितने से क्रेडिट हुआ, 55,000 से। इट्स मीन 5,000 क्या है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये कंपनी के लिए एक तरह से लॉस भी हुआ, लेकिन जब कंपनी स्टार्ट में ऐसे काम करती हैं तो कंपनी अपने पैसे इशू नहीं करना चाहती हैं, वो चाहती है कि जो कंपनी का सरमाया कंपनी में ही रहे। तो इस तरह अगले बंदे के दिल में भी होगा कि भाई इसमें हमें प्रॉफिट ही है, उसने 50,000 देना था, अब जब भी देगा 55,000 देगा, 50 नहीं देगा, क्योंकि अब उसे वो पार वैल्यू पे डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। तो बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार। तो ये हमारे अब इस क्वेश्चन की जो लास्ट है ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ 180,000 डिबेंचर एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹150,000 फॉर बैंक। तो बैंक से 1,50,000 लेने के लिए हमने 1,80,000 की जो है वो डिबेंचर्स एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी इशू की है। तो जैसा कि इसका मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स में इंट्रोडक्शन में कि इसमें दो व्यूज़ हैं, कि एक तो कहते हैं इसकी एंट्री हम करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये इवेंट के अक्कर होने पे डिपेंड करती है कि अगर कंपनी लोन ना दे सकी वापस तो फिर ये एक्टिव होगी, अगर कंपनी लोन देती है फिर ये एक्टिव नहीं होती है। तो हम लोग इसकी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, सॉरी जर्नल एंट्री इसकी पास कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या करते हैं। तो हमने ये एक सस्पेंस है, मीन्स के ये चीज़ होनी है या नहीं होनी डिपेंड कर रहा है एक इवेंट पे। तो क्योंकि हम लोगों ने कहा कि जो हमारा एजेंसी लॉ है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसकी एंट्री पास करते हैं। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम लोग उसकी ट्रांजैक्शन पास करेंगे। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट मतलब जितने से हमने अपनी सिक्योरिटी रखवाई 1,80,000 से, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 1,80,000 से, और इसकी हम नरेशन लिखेंगे बीइंग डिबेंचर इशूड एज कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टिल किसी चीज़ में इशू हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।